जय हिंद दोस्तों। देखिए, हमें कभी भी अगर घर बनाने का है तो हमें पहले प्लॉट लेना ज़रूरी होता है। और हम सब लोग यही चाहते हैं कि हमें अगर प्लॉट पूर्व मुखी या उत्तर मुखी मिल जाए तो उसी में हम वास्तु के अनुसार बहुत अच्छा घर बनाएंगे। सबकी यही धारणा होती है, लेकिन वैसा है ही नहीं। देखिए, अगर आपको दक्षिण मुखी भी प्लॉट मिला या पश्चिम मुखी भी प्लॉट मिला, सभी प्लॉट अच्छे ही होते हैं। सिर्फ क्या होता है कि चारों दिशाओं में चारों अलग अलग भगवानों का स्वामित्व है, तो हमें अच्छा परिणाम मिल जाता है। सिर्फ हमारा घर वास्तु के अनुसार बनाया होना चाहिए। अगर पूर्व मुखी भी लिया, उत्तर मुखी भी लिया, लेकिन हमारा घर अगर वास्तु के अनुसार नहीं बनाया हुआ है तो हमें दुष्परिणाम दिखाई देते हैं। देखिए, आज हम रास्ते का शुल्क कैसे निर्माण होता है, हमारे प्लॉट के ऊपर रास्ते का शुल्क कैसे निर्माण होता है और उसका क्या परिणाम होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। बने रहिए, वीडियो छोटा है, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और वास्तु के बारे में और भी जानकारी मिलती रहेंगी। अगर आपका भी छोटा बड़ा कोई भी साइज़ का प्लॉट हो, उत्तर मुखी, पूर्व मुखी, दक्षिण मुखी या पश्चिम मुखी, आपके प्लॉट के हिसाब से छोटे बड़े सभी तरह के वास्तु के अनुसार बनाए हुए प्लान आपको मेरे चैनल पे दिखाई देंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अभी प्लॉट के बारे में सोचते हैं और शुल्क कैसे निर्माण होता है रोड का, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, हमारा ये प्लॉट है। पहले तो प्लॉट के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा कि ये प्लॉट है, प्लॉट का दिशा कौन सा है, उपदिशा देखना पड़ता है, उच्चम नीचम स्थान देखना पड़ता है, ताकि हमें ये शुल्क कैसे निर्माण होता है वो समझ में के लिए आसान जाएगा। देखिए, ये प्लॉट है। ये प्लॉट का ये उत्तर है, ये दक्षिण है, पूर्व और पश्चिम। उपदिशा है, ये आग्नेय, वायव्य, ईशान्य और नैऋत्य। उसके बाद में देखिए, उच्चम स्थान और नीचम स्थान कहाँ आता है वो भी देखते हैं। ये उत्तर के साइड में सेंटर से लेके आग्नेय तक ये उच्चम स्थान होता है, और सेंटर से लेके वायव्य तक नीचम स्थान होता है। वैसे हमारा पश्चिम की तरफ भी यहाँ सेंटर से लेके वायव्य तक उच्चम स्थान होता है और पश्चिम से दक्षिण तक नीचम स्थान होता है। उसके बाद में देखिए, दक्षिण की तरफ सेंटर से आग्नेय की तरफ आधा प्लॉट हमारा उच्चम होता है और आधा प्लॉट नीचम होता है। और पूरब की तरफ भी ये सेंटर से लेके आग्नेय तक हमारे ये नीचम स्थान आता है, और आधा प्लॉट हमारा ईशान्य की तरफ उच्चम स्थान आता है। अभी इसमें उच्चम और नीचम ये भी आपको समझ में आ गया, दिशा समझ में आ गया। ये इसीलिए कि आपको अभी शूल कैसे निर्माण होता है रास्ते का, ये समझने में आसान जाएगा। देखिए, समझो कि हमारे ये प्लॉट है और प्लॉट के उत्तर बाजू में रोड है। ये उत्तर के बाजू में जो रोड जाता है, ये रोड में क्या हो जाता है कि कभी कभी उत्तर से सीधा रोड आके हमारे प्लॉट के पास में आके टी बना देता है। इसको हम शूल कहते हैं, वास्तु के अनुसार इसको शूल कहा जाता है। तो ये जो शूल निर्माण करता है, तो ये एक ही बाजू में नहीं होता है। किसी के प्लॉट में उत्तर से आता है, किसी के प्लॉट में पूर्व से आता है, किसी के प्लॉट में पश्चिम से आता है, या किसी के प्लॉट में दक्षिण से भी आ सकता है। और वो भी कभी कभी ये कॉर्नर में आएगा या कॉर्नर में आएगा या तो बीच में आ जाएगा। ऐसे 12 तरह की शूल है अपने एक प्लॉट के ऊपर। चारों तरफ से तीन जगह पकड़ के 12 तरह का रोड का शूल निर्माण हो जाता है। और किसी के भी प्लॉट में एक बाजू का शूल निर्माण हो जाता है। सभी सभी बाजू में रोड कोई बनाता नहीं है, इतना रोड कोई बनाता भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के तो भी प्लॉट के ऊपर हमें शूल देखने को मिलता है। तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, अनुचित है या उचित है, ये हमें देखना है। देखिए, ये उत्तर के बाजू में है। अभी समझो कि ये आग्नेय कॉर्नर में जो रोड आता है, और यह आग्नेय कॉर्नर के पास आके यहाँ टी बना देता है और शूल निर्माण हो जाता है, तो ये ऊंचम में आ जाता है। जैसे कि ये ऊंचम में आता है, वैसे ही पूरब से भी जो रोड हमें यहाँ आग्नेय कॉर्नर में यहाँ आके टी बना देता है, यहाँ शूल निर्माण होता है। वैसे ही दक्षिण की तरफ भी अगर ये रोड आ जाता है और यहाँ ऊंचम में शूल निर्माण करता है, पश्चिम का रोड भी यहाँ से यहाँ आ जाता है और यहाँ ऊंचम में शूल निर्माण कर देता है, तो ये चारों जो ऊंचम में आ जाते हैं, तो ये चारों कॉर्नर के चारों रास्ते हमें बहुत अच्छा परिणाम देते हैं और वास्तु के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे प्लॉट के ऊपर उसकी अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। वैसे देखिए,
उसके बाद में सेंटर का देखते हैं। उत्तर के बाजू में जब सेंटर में आके या हमें टी बना देता है, या दक्षिण या पश्चिम या उत्तर के बाजू में, चारों बाजू में कोई भी जगह से हमें अगर रोड सीधा हमारे प्लॉट के समान आ गया और हमारे प्लॉट के पास के रोड में अगर ऐसा शूल बना दिया, तो ये भी परिणाम अच्छा देता है, इसका भी कोई बुरा असर नहीं होता है। लेकिन अभी चलते हैं लास्ट में, नीचम में जो भी रोड आता है उसका शूल निर्माण होता है और उसका परिणाम क्या होता है। देखिए, उत्तर से जो रोड आता है उसका अगर वायव्य कॉर्नर में या नीचम स्थान है, नीचम स्थान में नहीं आना चाहिए। वैसे ही पूर्व की तरफ भी अगर आग्नेय कॉर्नर में जो रोड आता है और आग्नेय कॉर्नर में या टी बना देता है, ये भी शूल अच्छा नहीं है। दक्षिण की तरफ जो रोड आता है वो भी यहाँ नीचम में आ जाता है, नीचम स्थान बोलते हैं दक्षिण के बाजू में, यह आ जाता है और यहाँ टी बना देता है, तो इसका भी शूल हमारे लिए सही नहीं है। पश्चिम की तरफ भी अगर यहाँ रोड आ जाता है और ये नीचम के स्थान में, पश्चिम का नीचम स्थान यह आता है, ये नीचम स्थान में अगर ये रोड आ जाते हैं या टी बना देता है, तो इसका भी प्रभाव हमें अच्छा नहीं मिलता है। इसी तरह 12 तरह के शूल निर्माण हो जाते हैं। ये 12 में हमें ये 4 जो शूल आते हैं हमारे नीचम स्थान में आकर मिलते हैं, इसका हमारे प्लॉट के ऊपर अच्छे परिणाम नहीं होते, वो अनुचित होता है। इसीलिए कभी भी प्लॉट लेने को अगर जाते हैं तो इसी तरह का रोड का अगर शूल निर्माण होता है हमारे प्लॉट के ऊपर, तो वो प्लॉट लेना नहीं है। अगर समझो कि आपका प्लॉट लिया हुआ है और उसको ऐसा शूल अगर दिखाई देता है, तो आपको इसी के बारे में अगली वीडियो में पूरी जानकारी मिलेंगी। इसके इसके लिए उपाय है, वो उपाय हम आपको बता देंगे या अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।